राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी तो मैं अच्छी नहीं हूँ, बट हाँ, इस जब मैंने ये ब्लॉग शूट किया तब मैं ठीक थी और बहुत खुश थी। क्योंकि आज जब कोई त्योहार हो या कोई मतलब कुछ भी सेलिब्रेशन जैसा दिन हो ना, तो मुझे सुबह से ही बहुत अच्छा सा फील होने लगता है। मतलब मैं खुद के अंदर एक वो एनर्जी को ना फील करने लगती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक अच्छा लगता है कि आज कुछ है। आज तो मेरे चेहरे पे ना एक अलग ही खुशी रहती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठ के मैंने नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया है और किचन आप देख रहे होंगे क्लीन वगैरह मैंने कर दी है। और नाश्ता मैंने थोड़ा थोड़ा सब जो कुछ रखा था वो सबको करवाया है। और आज है संडे, तो बस मैं फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि इसमें ना थोड़े से सुबह के बर्तन हो गए और थोड़े कुकर वगैरह रात का पड़ा हुआ है। और थोड़े से बर्तन जैसे अभी मैंने ना सुबह सूजी का हलवा बनाया था और अपने लिए बनाया था। और बच्चों ने कुछ और उन लोगों ने मैगी वगैरह बनाई थी। तो इस तरीके से एक दो बर्तन ऐसे हो गए। ये दूध का है, दूध सुबह खाली हुआ, चाय बनी, फिर हलवा वगैरह की प्लेट और गिलास। तो मेरे यहाँ अनगिनतों गिलास होते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं है। सब ने एक एक डुबकी मारी गिलास में और उठा उठा के वो रखते जाते हैं। और कितना भी कहो किसी को कोई असर नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ जब मैं इतने सारे बर्तन धोती हूँ तो चलो दो चार गिलास एक्स्ट्रा ही धो दूँगी। और बर्तन धोना और साफ़ रख मतलब बर्तन में जब धोती हूँ ना, तो बहुत मुझे क्लीन बर्तन धोना बहुत पसंद है। तो ये देखिए आप, बर्तन मेरे बिल्कुल चांदी जैसे चमक रहे हैं। मैं भले ही नहीं चमक रही हूँ और बट मेरे बर्तन बहुत चमक रहे हैं। और मुझे बर्तन साफ़ हूँ बहुत अच्छा लगता है। एकदम साफ़ तरीके से डलिए में रखे हों और तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन ता होता है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है ये जो हाउस वाइफ होती है ना, ये उनका एक मतलब वो हो जाती है उनको कि जब तक सारी चीज़ें क्लीन ना हो। ये देखिए सिंक कितनी बढ़िया चमक गई है। तो अपने हाथ का काम अपने ही हाथ का होता है। मैंने दाल मंगाई थी, चना दाल, है ना। तो ये दाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चना की दाल मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि मम्मी ने ना चना की दाल नहीं खरीदी थी। और इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं वहीं ख़रीद लूँगी। चना की दाल ज़्यादा लगती भी नहीं है। मूंग की मेरे यहाँ ज़्यादा लगती है, अरहर वगैरह की थोड़ी रोज़ बनती। चना की तो ये है कभी कभार मैं बनाती हूँ, मतलब 2 हफ्ते में एक बार ऐसे बन जाती है। तो यहाँ की मुझे चना की दाल अच्छी भी लगती है। मैंने एक दो बार ही मतलब चना की दाल कई बार मैं यहाँ मैंने ख़रीदी है, तो मुझे अच्छी लगती है। तो वैसे बोल तो रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि लाओ मैं यहीं से मंगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वहीं ख़रीदूँगी, वहाँ की मुझे अच्छी लगती है। चलिए मैं ये बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी से मिलूँगी। और मुझे आज बाल धोने हैं, क्योंकि मैंने खूब ऑयलिंग की है और बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, क्योंकि मैंने वो कलर लगा लिया था गार्नियर का। मुझे ना एलर्जी सी हो गई बालों में, खुजली खुजली खुजली। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा सा दही जार में डाला है और एलोवेरा, और यहाँ पे एक कटोरी में मैंने बेसन और ये दही अलग मिक्स किया है। तो इन दोनों को मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने बताया आपको कि मेरे बालों में इतनी खुजली हो रही, इतनी खारिश हो रही है कि बस ये लगता बैठ के खुजलाते रहो अपने बाल। बहुत बुरा हाल हो गया। और ये पति जो मेरे लेके आए हैं ना, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बट ऐसा वो गार्नियर का ले आए, मतलब उनका है कि मैं कुछ भी लगा लेता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि तुम ये गार्नियर का क्यों लेके आए, और तो बोले मैं तो कुछ भी लगा लेता हूँ। तो उनको नहीं कुछ हुआ और मैंने उनका हल्का सा कलर लगा लिया बालों में, जबकि मैंने बिल्कुल हल्का सा ही लगाया था, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ, कलर बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो बस उसी से ही मुझे दूसरे दिन से इतनी खारिश, बाल भी मेरे इतने टूटे। तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। अब मैं सच में मैं ज़िंदगी में अब नहीं लगाऊंगी। और मुझे पता भी था कि गार्नियर कलर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन है सेंसिटिव, सेंसिटिव वालों का यही हाल होता है, बहुत जल्दी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता। और मेरे साथ ये मतलब दूसरी बार नहीं तीसरी बार, ऐसे 2-3 बार मेरे साथ केस हो चुका। एक बार मैंने करवा चौथ के पहले, जब मैं यहीं रहती थी इसी सेक्टर में, तो मैंने फेशियल करवा लिया। और जब भी मैं फेशियल करवाने जाती हूँ तो मैं पहले उनको बता देती हूँ मेरी स्किन सेंसिटिव है, भाई मुझे डर सा लगा रहता है। फिर देखो जब करवाने के बाद ना तो आप उसको कुछ कहोगे, भाई वो तो कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इससे ये रहता है कि भाई हमने आपको बता दिया था, तो फिर भी ये कैसे हो गया। तो आप उनके एक बार बोल तो सकते हो।
तो भाई मैंने ऐसे ही मैंने बता भी दिया था, लेकिन बोली नहीं नहीं मुझे पता है और कोई नहीं, मैं आपकी स्किन मैंने समझ ली कि सेंसिटिव है, तो आप चिंता मत करो, बेफिक्र होकर फेशियल कराओ। तो मैंने इसी सेक्टर में करवाया था, बहुत टाइम हो गया, और करवा चौथ के एक दिन पहले करवाया था। एक दिन पहले, ये भी नहीं कि मैंने 8-10 दिन पहले करवाया हो तो ठीक भी हो जाए। और दूसरे दिन मेरे चेहरे का ये हाल हुआ, इतने मोटे मोटे ऐसे ऐसे दाने से पड़ गए, और ये वो इतना हंसे, कहते ये लो पहले से तुम तो पहले ही ठीक थी, तुम्हारा चेहरा तो पहले ही ठीक था, ये तो तुम और बुरा हाल बनवा के आ गई, फेशियल क्या करवाया तुमने। सच में मुझे भी गुस्सा भी आए, बुरा भी लगे, क्योंकि करवा चौथ त्यौहार कोई हो, औरतों के इतने अरमान रहते हैं सजने संवरने के, छोटा मोटा भी त्यौहार हो तो उनके थोड़े अरमान निकल आते हैं। वैसे इतना नहीं हम सस्ते संवरते हैं, लेकिन हाँ त्यौहार वगैरह पे हमें खुद एक ऑटोमेटिक ही लगता है कि लाओ सज लें संवर लें। तो ये देखिए फाइनली मैंने अपने मुंह में बेसन वगैरह लगा रखा है। तो यहाँ मैंने थोड़े से आलू चढ़ा दिए हैं। वैसे तो मैं बनाने जा रही थी वो चने की दाल डाल के लौकी, बट वो लहसुन और लहसुन कह रही प्याज और टमाटर, प्याज और टमाटर है नहीं, तो ये बोल रहे थे अभी लेके आ रहे हैं हम। तो ये कहीं निकल गए हैं, बोल रहे आधे घंटे में आ जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो आधे घंटे में आएंगे, इसलिए मैंने थोड़े से आलू चढ़ा दिए हैं कि अगर भूख लगी तो हम लोग खा लेंगे कुछ अपना बना के। दही वगैरह रखा हुआ है, थोड़ी सी दाल भी पड़ी है मूंग की। तो यहाँ पे ये देखो जैम और ब्रेड पीहू की। क्या खा रही पीहू? इधर बोलो, इसमें इधर देखा, क्या खा रही? जैम ब्रेड। जैम ब्रेड जैम ब्रेड खा रही हैं पीहू। और तो मैं यहाँ पे जब तक ये बैठ के यहाँ पंखे के नीचे ये सुखा रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा 5-10 मिनट तो लगा के रखूँ, तब तक मैं ये कपड़े वगैरह तय लगा लेती हूँ। और आज मैंने क्या काम किया, एक और उस तरफ जो बाहर सारे गमले रखे हुए थे ना, वो सब मैंने यहाँ रख दिए, पूरे नहीं मतलब तुलसी वगैरह छोड़ दी है, बाकी सब रख दिए। यहाँ सोए आज मैंने सफाई की है, अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं, अभी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, उसके कपड़े धुल गए हैं तो वो मुझे डालने हैं धूप में। चलिए पहले मैं ये कपड़े तय लगा लेती हूँ। और ये देखो ये भी गेटअप अच्छा ही लग रहा फ्यूज मज़े से ब्रेड और जैम खा रही हैं, अपनी मर्जी से लगाई है, देखो कितना लवालब तो मैं फिर आप सभी को बता रही थी कि मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ था। तो फिर इतने ज़्यादा मेरे मुंह पे दाने निकल आए थे मोटे मोटे से, बट मैं फिर तसल्ली, मेरी आदत है कि मेरे ऊपर कोई गाज मतलब कोई बहुत बड़ी परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने मन को बहुत कंट्रोल में करके रखती हूँ, मतलब पेशेंस नहीं खोती हूँ, अपना धैर्य रखती हूँ कि नहीं, मुझे एक उम्मीद और आशा हमेशा रहती है कि नहीं ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करूँगी, ये ठीक कर लूँगी मैं। तो फिर मैंने 8-10 दिन लगातार कुछ नहीं लगाया फेस पे, बस केवल नारियल तेल लगाया, नारियल तेल। तो बस 8-10 दिन बाद मेरा चेहरा बिल्कुल सच में बिल्कुल क्लीन हो गया था। और उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए थे कि अब मैं कभी भी त्यौहार के 1-2 दिन पहले तो कभी मैं फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करवाऊँगी, क्योंकि भाई फिर त्यौहार का बेकार मन हो जाता है। तो यहाँ बस मैं ये कपड़े तय लगा लेती हूँ। और ये वाला सूट मैंने, मेरे ज़्यादातर सूट सब रेडीमेड रहते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत सालों से रेडीमेड ही ख़रीद रही हूँ, और मुझे रेडीमेड में मतलब अपने हिसाब से बहुत फ़ायदा ही सा लगता है। क्योंकि एक तो मुझे ना टेलर वगैरह 1-2 बार सूट मैंने सिलवाए भी है ना, तो मेरे भुगत गए सूट, तब से मैंने फिर रेडीमेड ही ख़रीदना स्टार्ट कर दिया था। और रेडी कपड़ा जितने का लो, फिर टेलर अच्छा मिल जाए सूट तो अच्छा बन जाता है, नहीं तो वही सस्ता सूट भी मैं सिलाई इतनी ले लेते हैं, और सस्ते सूट में ये घाटा रहता है, और महंगे सूट में ये रहता है कि 1200-1300 रुपये का सूट लेके आओ, फिर उसके बाद उसकी सिलाई दो, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा रेडीमेड ही लेती हूँ, और मुझे रेडीमेड में फ़ायदा भी लगता है, लेके आओ तुरंत अपना डालो, ना इंतजार ना कुछ। तो अब मैं थोड़ी सी लंच की तैयारी करूँगी। और ये वाला कोट सेट मैंने डाल लिया है, देखिए कैसा लग रहा है। और ये मैंने धो लिया है, धोने के बाद सही है, देखिए इस तरीके का लग रहा है, अच्छा है, कंफर्ट है, बहुत काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। और पूजा मैं कर चुकी हूँ, तो ये अभी आए नहीं हैं, और
तो मैं कुछ बनाऊंगी। आटा लगा लेती हूँ, आलू उबाल लिए मैंने, सूखे आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और दही है बस। चलिए तो मैं लंच बना लेती हूँ। तो खाना वगैरह होने के बाद बस मैं थक गई थी, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हो रहा था, बट ये कपड़े अभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और धूप का ऐसा है, कुछ भरोसा नहीं है, धूप अभी निकली है और ये मोटे मोटे कपड़े हैं, तो मैंने कहा लाओ डाल देती हूँ, आलस नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर ये धूप में जो कपड़े सूखते हैं ना तो उनका एक अलग ही कपड़े सूखते हैं। और वैसे अगर हवा वगैरह पंखे वगैरह में सुखाओ ना तो वो अलग ही सूखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सुबह जो पेड़ पौधे रखे थे ना वो आप सभी को दिखा रही हूँ। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं ना पीहू को मैंने कहा है कि वीडियो शूट करो, तो वो आगे नहीं आ रही थी धूप की वजह से। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो राधे राधे।